5 मई 2024 माई नीट डे। तो कैसा था मेरा नीट का? नीट से एक दिन पहले यानी 4 मई को मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मेरे को एंजाइटी हो गई थी, मेरे को थोड़े से पैनिक अटैक्स आ गए थे, मेरे को अपने पे डाउट आ रहा था कि मैं कैसे करूंगी एंड मेरे को स्लीपलेसनेस आ गई थी, मेरे को नींद नहीं आ रही थी रात को, जिसकी वजह से 2-3 दिन पहले से ही मैं रात को नहीं सो पा रही थी। और 4 मई को मेरी इतनी गंदी हालत हो गई थी, ग्लूकोज जो होता है उसकी डोजेस लेनी पड़ रही थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन कैसे ना कैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांटा कि तू इतनी टेंशन मत ले। पता नहीं मैं लेना नहीं चाहती थी टेंशन, लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन ले रही थी। एंड नीट से एक दिन पहले मेरी ये हालत थी, लेकिन मैंने उस दिन सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए थे और थोड़ी सी टेबल्स एंड डायग्राम्स देख लिए थे एंड दैट्स इट। मुझे फिर अपने पे रात तक इतना बिलीफ आ गया था कि मैं कर लूंगी। मेरे मॉक टेस्ट में अगर 690 से 700 आ रहे हैं तो मैं वहाँ पे कर लूंगी, मेरे वहाँ पे इतने तो आ ही जाए। फिर मैं सोच के 11 बजे सो गई थी रात की और सुबह अगले दिन 7 AM पे उठी थी। देन मैंने 2 आवर्स रिविजन की थी और फिर मैं सेंटर के लिए निकल गई थी, ब्रेकफास्ट करके एंड अच्छे से सारी ब्लेसिंग्स लेके प्रे करके मैं अपने सेंटर के लिए निकल गई थी। और फिर मैं सेंटर भी 1 आवर पहले पहुंच गई थी। तो मैंने कार में बैठ के फ्रूट्स खाए और जो भी मैं अपनी थोड़ा सामान लेके आई थी टैब के अंदर जितनी भी चीजें थी मैंने उसे ही एक बार गो थ्रू कर लिया। बस मैंने उन्हीं पे ध्यान दिया था जो मैं बार बार भूल जाती थी और उनको ही मैं अपने साथ लाई थी एंड बार बार उन्हीं रिवाइज कर रही थी। देन इसके बाद मैं सेंटर में चली गई थी 1:30 पे एंड 1:30 से 2 तक मैं सेंटर पे बहुत ज्यादा खाली फील कर रही थी, लेकिन मैंने इस टाइम पे ज्यादा अपने को प्रेशर नहीं दिया और बस ये सोचा कि जो मुझे आता है मैं कर लूंगी, जितना आता है उतना काफी है। देन उसके बाद मैंने एग्जाम दिया। अब मैंने एग्जाम कैसे दिया उसकी वीडियो भी मैं जरूर लेके आऊंगी। देन एग्जाम देने के बाद मैं हो गई थी फ्री एंड फटाफट से सेंटर से निकली और मैं बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन जैसा था वैसा ही पेपर गया था। फिर पेपर देने के बाद मैं फटाफट से घर में आने के लिए कार में बैठी एंड हमने वहाँ से पिज्जास ले लिए थे क्योंकि थोड़ा सेलिब्रेशन का मौका था ही। तो बस मैंने पापा को बता दिया था कि पापा सिलेक्शन तो हो जाएगा और जो हमको दिल्ली में कॉलेज चाहिए वो मिल ही जाएगा। तो बस मैं खुश थी बहुत ज्यादा। वो तो कंट्रोवर्सी आपको पता ही है साल क्या हुआ था, वो बात की बातें हैं, लेकिन मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा खुश थी। एंड देन फिर मैं घर आ गई थी, फटाफट से मार्क्स कैलकुलेट किए, पेरेंट्स को बताया, रिलेटिव्स से बात की एंड पूरा दिन ना ऐसे ही चला गया था। आने के बाद तो टाइम ऐसा उड़ा ना। उसके बाद बस मैंने रात को इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया था क्योंकि मेरे को ये था कि सोशल मीडिया में तभी डाउनलोड करूंगी जब मैं शायद कुछ अचीव कर लूंगी। देन उसके बाद बस मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया था एंड दिस वाज माय नीट डे। आई वाज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। जिस टाइम पे रीनीट की बात चली थी इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि जितनी मेहनत करी है वो फिर से कैसे करें। इट्स लाइक ब्रेक हो गया था बीच में से, आपका जो रिदम था वो पूरा हट गया था। देन वो कैसे पूरा करें इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, लेकिन उसके बाद फिर भी मैंने उसे मैनेज किया एंड आई एम इन मानवंदर मेडिकल कॉलेज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और जल्दी से नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी वेट करना। बाय।